Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 121 Advanced English Structure नंबर 152 से लेकर 156 कवर करेंगे आज के इस चैप्टर में। सबसे पहला आता है परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर वह उत्तर के लिए शब्दहीन हो गया। देखिए, जब कभी भी आपको वर्ड्स ना मिले बोलने के लिए या फिर एक्शन क्या करना चाहिए या समाधान किसी चीज का ना मिले, सॉल्यूशन ना मिले, तो उन सारे ही केसेस में आप कहते हैं बी एट अ लॉस फॉर, और फिर उसके बाद जो भी नाउन होता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वो तो आपको पता ही है, जिसे हम वर्ब का नाउन फॉर्म भी कहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट आता है, परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर वह उत्तर के लिए शब्दहीन हो गया। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे आप, तो आप कहेंगे ही वॉज, बी के लिए, एट अ लॉस फॉर। अब शब्दहीन हो गया, तो किस चीज का, यहाँ पर किस चीज के लिए क्या चीज नहीं मिल रही थी उसे, वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। सो ही वाज एट अ लॉस फॉर वर्ड, नहीं, आप वर्ड्स कहिएगा, शब्द नहीं मिल रहे थे, कोई एक शब्द ऐसा नहीं था जो नहीं मिल रहा था। सो ही वाज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। कब ऐसा हुआ? परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर। तो इसके लिए आप कहेंगे व्हेन ही सॉ, और क्या देखा उसने? कठिन प्रश्न, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और कहां देखा? परीक्षा में, इन द एग्जाम। देखिए कितना लेंदी लग रहा है ये, लेकिन कितना आसान स्टेटमेंट है। ही वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स व्हेन ही सॉ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। कंपाउंड सेंटेंस है, दो क्लॉजेज हैं, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट थॉट्स रखते हैं। ही वाज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, ये एक थॉट हो गया। ही सॉ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, ये दूसरा क्लॉज हो गया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह प्रतिक्रिया देने के लिए असमंजस में पड़ गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कह सकते हैं, पहले जब वाला क्लॉज रख लेते हैं, व्हेन ही, सच्चाई का पता चला, तो इसके लिए आप कह सकते हैं व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट द ट्रूथ, या फिर व्हेन ही लर्नड द ट्रूथ। गॉट टू नो के बदले आप चाहे तो यहां पर लर्न का जो पास्ट फॉर्म होता है, सो व्हेन ही लर्न द ट्रूथ। अच्छा, उस केस में आपको अबाउट का इस्तेमाल नहीं करना है। सो मैं एक काम करता हूं, इसका प्लेसमेंट यहां से हटा के कुछ यूं कर देता हूं। सो व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट द ट्रूथ, या फिर व्हेन ही लर्न द ट्रूथ, वह प्रतिक्रिया देने में के लिए असमंजस में पड़ गया। तो क्या हुआ? ही वॉज एट अ लॉस फॉर, प्रतिक्रिया के लिए आप रिस्पॉन्स कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं। So he was at a loss for a reaction. अब दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है, उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? पहले आप कहते हैं मेक इट अ पॉइंट टू, और इसके बाद आप वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है आप वो इस्तेमाल करते हैं। वह हर दिन व्यायाम करना सुनिश्चित करता है। वह ही मेक्स इट अ पॉइंट टू, व्यायाम करना, तो एक्सरसाइज डेली। आप चाहें तो यहां एवरी डे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही मेक्स इट अ पॉइंट टू एक्सरसाइज एवरी डे, या फिर डेली। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एवरी डे कहेंगे तो एवरी के बाद एक स्पेस दीजिएगा। यहां पर एवरी डे एडजेक्टिव के तौर पे नहीं, आप यहां पर इसे एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से डेली या फिर एवरी स्पेस डे। वो हमेशा अपनी माँ को फोन करना सुनिश्चित करता है। ही मेक्स, अच्छा, हमेशा, ही ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट टू कॉल हिज मदर। ही ऑलवेज मेक्स इट अ पॉइंट टू कॉल हिज मदर। अब तीसरा स्ट्रक्चर आता है, ओके, नहीं नहीं, इसी स्ट्रक्चर का एक और स्टेटमेंट है, वो अपनी गलतियों से सीखना सुनिश्चित करता है। ही मेक्स इट अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ही मेक्स इट अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। अब देखिए, जो अगला स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है। उसमें आप देखिए, आप सबने एक्सेप्शन का इस्तेमाल सुना होगा, जब आप कभी भी ये कहते हैं कि ये तो रेगुलर रूल है और इसके कुछ अपवाद हैं, तो वहां पर आप एक्सेप्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन जब आप टेक के साथ इस्तेमाल करते हैं, टेक एक्सेप्शन,
और उसके बाद फिर टू का इस्तेमाल करते हैं और फिर नाउन का। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज से आपत्ति होना, किसी भी चीज का बुरा लगना। अब एग्जाम्पल के तौर पे उसने मजाक को गंभीरता से लिया और आप टिप्पणी पर आपत्ति जताई। ही ही टुक एक्सेप्शन टू मजाक को, द जोक, एंड टिप्पणी पर आपत्ति जताई। एंड देखिए, आपत्ति जताने के लिए टेकन ऑफेंस का इस्तेमाल करते हैं आप। सो आप कुछ यूं कह सकते हैं, फाउंड द कमेंट offensive. He took exception to the joke and found the comment offensive. ओके, फिर आता है दर्शकों ने फिल्म में गलत तथ्यों पर आपत्ति जताई। दर्शकों ने, तो यहां पर आप द ऑडियंस का इस्तेमाल कर लीजिए। द ऑडियंस, अब ये ध्यान दीजिएगा, ऑडियंस जो है कलेक्टिव नाउन है, तो ये हमेशा आपको, बेशक आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंसेस जब आप कहते हैं तो अलग अलग तरह की मतलब अलग अलग टाइप के दर्शकों की आप बात करते हैं। सो द ऑडियंस टुक एक्सेप्शन टू, किस चीज पे? फिल्म में गलत तथ्यों पर आपत्ति जताई। तो दी टू द inaccuracies, the audience took exception to the inaccuracies। गलत तथ्यों के लिए हमने inaccuracies का इस्तेमाल कर लिया। और किस चीज में थे वो गलत तथ्य? फिल्म में। तो इन द फिल्म भी आप कह सकते हैं, आप चाहे तो मूवी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। The audience took exception to the inaccuracies in the film। फिर आता है कर्मचारी ने अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताई। एक काम करिए, इस वाले का ट्रांसलेशन आप सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। कर्मचारी के लिए आप दी एम्प्लॉय कह सकते हैं। आपत्ति जताने के लिए आपको पता ही है, टेक एक्सेप्शन टू। फिर अनुचित व्यवहार के लिए आप देखिए, अनुचित के लिए आप चाहे तो अनफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर व्यवहार के लिए क्या होगा, सोचिए जरा। उसे, इन सबको एक धागे में पिरोइए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले ये दोनों भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो तो काफी आसान है। इसमें हम करेंगे कवर बी इन दी हैबिट ऑफ, और जो भी जिस चीज की भी आदत है उसका जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें आप आईएनजी फॉर्म को पिक करिए और वो वहां पर डालिए। वह देर रात तक जागने की आदत में है। ही इज इन दी हैबिट ऑफ, अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। सो स्टेइंग अवेक, देर रात तक, स्टेइंग अवेक, स्टेइंग अवेक टिल लेट आप कह सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये कई लोगों को ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है स्ट्रक्चरिंग, तो इस वजह से आप यहां कह सकते हैं ही इज इन दी हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। आप ये भी खाली अगर यहां पर स्टेइंग अप लेट कह देते हैं तो इसका मतलब यही होगा। सो ही इज इन दी हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट, या फिर ही इज इन दी हैबिट ऑफ स्टेइंग अवेक लेट एट टिल लेट एट नाइट। फिर आता है वो हर सुबह टहलने की आदत में है। ही इज इन दी हैबिट ऑफ, हर सुबह टहलने की आदत है, वॉकिंग एवरी मॉर्निंग। सिंपल है ना? तो चलिए, अब आपके लिए टास्क क्या है, इस वाले का ट्रांसलेशन डालना है कमेंट में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।